Hello children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to start exercise 3.5. In this exercise, we are going to find the variables with the help of cross multiplication method. अभी तक आपने graphical method, substitution method, third one is elimination and substitution method, and fourth, now we are using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 में किया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब है, जब उसका रेशो जो है, कोफिशिएंट्स का रेशो जो है, first a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then it is unique solution. no solution चेक करना है. no solution कब होता है? when the ratios of first two a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then it is no solution. and infinitely many solution means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon d2. all the three ratios are equal. तो पहले तो हमें ये चेक करना है. उसके बाद इन केस ऑफ ए यूनिक सॉल्यूशन, जहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आता है वहाँ पर आपको उसके सॉल्यूशन भी निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं, तो हम इसको वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो मैं पहले आपको बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फार्मूला है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 c2 a1 और इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अब आप सोचेंगे इसको हम कैसे याद करें, तो मैंने इसको याद करने का एक तरीका भी बताया है. x के नीचे a नहीं है, y के नीचे b नहीं है और 1 वाले में c नहीं है. मतलब x पहले आता है, उसके साथ a आता है, ए पहले आता है, लेकिन x वाले में हम जो डिनोमिनेटर लिखेंगे वो a नहीं होगा उसमें, और जो y के साथ b आता है तो उसमें b नहीं होगा, और 1 के साथ c आता है तो c नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है. ठीक है, तो आपको लेना कैसे है, x अपॉन b और c लेना है, क्योंकि a तो हमें लेना नहीं इसमें. तो b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1. इसी तरह से y अपॉन y के नीचे हमें b नहीं लेना है, तो c और a होंगे, तो c1 a2 माइनस c2 a1. अगर ये आपने उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी. और तीसरा है 1 के नीचे हमें c नहीं लेना है, तो a1 b2 माइनस b2 a1. क्लियर? आगे समझ में? अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है जो कि बुक में गिवन है. यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे. a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू -3 है. ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं. इसी तरह से a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -9 है और c2 की वैल्यू -2 है. कोफिशिएंट्स होते हैं ये एक्स वाई जेड के, एक्स वाई के. तो अब अपन a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3 आई, 1/3. b1 अपॉन b2 को सॉल्व किया तो काट करके माइनस से माइनस कट गया, 3 के टेबल से 9 कट गया, ये भी 1/3 आ गई. c1 अपॉन c2 को सॉल्व करके 3/2 आया है. इसका मतलब फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल. तो ये किसकी सिचुएशन है? नो सॉल्यूशन. आपको सॉल्यूशन सिर्फ तभी निकालना है जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आए तो इसमें नो सॉल्यूशन है, आगे सवाल खत्म है. इसी तरह से हमने इसका सेकंड पार्ट किया है. सेकंड पार्ट में a1 b1 c1 लिख लिए हैं, a2 b2 c2 भी लिख लिए हैं और उनका रेशो निकाला, तो पहला दो रेशो ही नॉट इक्वल है. जब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हुआ. यूनिक सॉल्यूशन के लिए फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए. तो हमें इस एक्सरसाइज में एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालना है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला मैंने ऊपर दे दिया है, x अपॉन
B1C2 माइनस B2C1। B1 देखिए, B1 कहाँ है आपका, B1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू है 8, माइनस B2 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू 5 है। इसी तरह से y अपॉन ए, इसके नीचे b तो आना नहीं है, C1 A2, ये C1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 3 है, माइनस C2 की वैल्यू 8 है और B1 की वैल्यू, सॉरी A1 की वैल्यू 2 है। 1 अपॉन, अब इसमें A नहीं आना, सॉरी इसमें C नहीं आना, तो A1 B2, ये A1 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू, माइनस A2 B1। ठीक है, अब इनको हमें सॉल्व करना है। x अपॉन 8 माइनस 10, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10, y अपॉन 15 माइनस 16, 5 3 जा 15, 2 8 जा 16, और लास्ट है 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 जा 3, ये हमने लिख लिया। तो x अपॉन माइनस 2 आ गया, y अपॉन माइनस 1 आ गया सॉल्व करके, और ये 1 अपॉन 1 बन गया, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट के इक्वल लिखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड वाले को लास्ट के इक्वल लिखेंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, माइनस 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब हमने y अपॉन माइनस 1 को 1 अपॉन 1 के बराबर लिखा, तो -1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो y की वैल्यू आ गई -1। सवाल फिनिश। आ गया समझ में? इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स करेंगे, मैंने नहीं कराए हैं, सिर्फ जहां पर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ रही है वहीं पर आपको ये मेथड यूज करके आपको सवाल सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग लीनियर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसने कहा है a और b की कौन सी वैल्यूज के लिए नीचे जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लिया, 2x + 3y = 7, और दूसरा भी लिख लिया। यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में a1 की जगह, a2 की जगह a माइनस बी लिखा है, और B2 की जगह a + b लिखा है, और C2 की जगह ये पूरा 3a + b - 2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, A2 B2 C2। अब इसने कहा है इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि ये इसका सिचुएशन है। इसमें हमने सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, A1 की जगह 2 आ गया, A2 की जगह ये आ गया, B1 की जगह ये, C1 B2 C1 C2, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले दो पार्ट को ले लिया, फर्स्ट और सेकंड रेशो को, इनको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई होगा a + b से और 3 मल्टीप्लाई होगा a - b से। इसको सॉल्व कर लिया हमने ब्रैकेट ओपन करके, a वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, b वाली भी इकट्ठी कर ली, इक्वल टू के बाद 0 छोड़ दिया। तो सॉल्व करके 2a - 3a - a आ गया, 2b + 3b 5b आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, a को उधर ले गए, तो a की वैल्यू आ गई 5b के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड पार्ट को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3a अपॉन a + b और 7 अपॉन 3a + b - 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 से इन तीनों को गुणा किया और 7 से इन दोनों को गुणा किया, ये यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया है, ब्रैकेट ओपन किया है, ए बी वाले टर्म्स को इकट्ठा कर दिया है, बिना ए बी वाले टर्म्स को दूसरी साइड भेज दिया है, तो 9 - 7 2a बच गया, 3b - 7b - 4b इज इक्वल टू 6। यहाँ से मैंने 2 कॉमन कर लिया, मुझे नजर आ रहा था कि ये दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया 2b, इस 2 ने इस 6 को जाकर के काट दिया 3 पर, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, पहली तीसरी इक्वेशन ये है और चौथी इक्वेशन ये है।
अब तीसरी इक्वेशन से जो a इज इक्वल टू 5b हमने निकाला है वो हम चौथी इक्वेशन में डाल देंगे, a के प्लेस पर 5b लिख देंगे, तो आपका बन जाएगा 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। 5b में से 2b घटाया, 3b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आ गई 1, 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा। जब b की वैल्यू निकल गई तो इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में डाल दिया, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 वन जा 5, तो a की वैल्यू 5 आ गया समझ में। सिर्फ हमें उस सिचुएशन को यूज करना था, उसमें वैल्यू पुटअप करनी थी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशंस बना करके उसको सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। सेकंड पार्ट में इसने कहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। इसने कहा है अब इसमें नो सॉल्यूशन की वैल्यू कंडीशन लगाइए और k की वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जहाँ पर a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन 2k माइनस 1 इंटू एक्स के माइनस 1 इंटू वाई प्लस इज इक्वल टू 2k प्लस 1, यहाँ पर a2 की वैल्यू 2k प्लस 1 है माइनस 1 है, b2 की वैल्यू k माइनस 1 है और ये वाली जो वैल्यू है ये c2 की है। हमने सारी वैल्यूज लिख दी। अब हम सिचुएशन लगाएंगे नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, पहले दो रेशो इक्वल होने चाहिए, तीसरा इज नॉट इक्वल। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने पहले वाला रेशो ले लिया, उसमें वैल्यू पुटअप कर दी, a1 की a2 की b1 की और b2 की, इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे ये आ गई इक्वेशन, जे की के में इक्वेशन और यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर हमने सेकंड और थर्ड पार्ट को इक्वल किया जो बाकी का रेशो है। वैसे तो हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर यहाँ तक निकल आया है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचोगे कि ये क्यों नहीं लिया, तो इसको भी ले सकते हैं। इसको हमने लेकर के यहाँ पर सॉल्व किया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -2, के की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, के की वैल्यू +2 होगी, ठीक है। इसको हम छोड़ भी सकते हैं, हमें तो सिर्फ के की वैल्यू निकालना है। Now your homework is you have to complete question number 1 and 2 in your homework register with all parts.